फिर वही हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम्स। इंश्योरेंस ली थी 10 लाख रुपए की, लेकिन जब क्लेम आया तो 2 लाख रुपए ही मिले। हर साल 30,000 प्रीमियम देते रहे, उसके बावजूद भी। कई बार आप सुनते हैं कि हमने इंश्योरेंस कंपनी को अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताई थी, लेकिन एजेंट ने आगे कंफर्म नहीं करी, या एजेंट ने बोला बताने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि फुली कवर्ड पॉलिसी होने के बावजूद भी पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। इसको अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम बोलना चाहें तो कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं रियल लाइफ में हमारे साथ, जिसकी वजह से हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कौन से ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम्स हैं और उन स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं। हम कुछ आपके साथ रियल लाइफ एग्जांपल भी शेयर करेंगे जो रियलिटी में लोगों के साथ हुआ, और उसका क्या तोड़ है, आप क्या कर सकते हैं कि जिससे वो आपके साथ ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 18 ईयर से एसोसिएटेड हूं और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, जिससे कि आपकी इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी बन पाए। क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी ये है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। तो जो मैं हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम के बारे में बात करने जा रही हूँ, बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इनके साथ। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो हमारे कस्टमर्स ने, हमारे प्रोस्पेक्ट्स ने हमारे साथ शेयर करे। लोगों ने आके हमें बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ ताकि आपके साथ ऐसा ना हो और आप इन स्कैम से बच पाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, सो दैट बाकी लोगों के भी काम आ पाए और बाद में आपको थैंक यू बोलेंगे और आप हमें थैंक यू बोलेंगे। सबसे पहला, अभी कुछ हाल फिलहाल में ही मेरी किसी से बात हो रही थी। वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट करना चाहते थे फ्रॉम एक्स कंपनी टू वाई कंपनी। उन्होंने मुझे बताया मेरी एक्स कंपनी में पॉलिसी ऑलमोस्ट 6-7 साल से चल रही है और मेरा 10 लाख का समय शॉर्ट था। मेरी वाइफ को 5-6 साल पहले कुछ प्रॉब्लम हुई लेग से रिलेटेड, और मैंने एक डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि आपको सर्जरी की जरूरत है। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, उन्होंने भी कोई और सर्जरी रिकमेंड करी कि आपको नी की ये सर्जरी करानी पड़ेगी। उन्होंने, डॉक्टर ने ये भी बोला कि ये सर्जरी शायद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होगी, तो मैं इसको दूसरी सर्जरी बोल के लिखूंगा, मतलब कोई और बीमारी बताऊंगा जिससे कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देगी। अब क्या हुआ, बिकॉज उनको भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उन्होंने कहा ठीक है, क्लेम से मतलब है, क्लेम मिल जाना चाहिए। और उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम फाइल कर दिया, प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल फाइल कर दिया कि ये क्लेम चाहिए इस वाली सर्जरी के लिए। जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो चेंज कर दी, जो स्कैन हुआ था, एक्सरे हुआ था, जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसका क्लेम नहीं मिलना था, उन्होंने रिपोर्ट ही चेंज करके इंश्योरेंस कंपनी में भेज दी। अब क्या हुआ, उस टाइम पे जो जिनकी बात कर रही हूँ मैं, पॉलिसी होल्डर, उन्होंने कहा कि शायद मुझे ये सर्जरी की जरूरत नहीं है। उनका मेडिसिन से और बाकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से काम चल गया, उन्होंने सर्जरी नहीं कराई। 2 साल बाद, ये जो एपिसोड हुआ इसके 2 साल बाद, वो गए अपनी एक्स इंश्योरेंस कंपनी के पास और उन्होंने बोला कि मुझे अपना सम एश्योर्ड इंक्रीज करना है, 10 से 20 लाख कर दो बिकॉज ऑफ हेल्थ इन्फ्लेशन। मैं चाहता हूँ कि मेरा सम एश्योर्ड बढ़ जाए रिन्यूअल के टाइम पे। अब टू हिज सरप्राइज क्या हुआ, जो इंश्योरेंस कंपनी थी एक्स, उन्होंने उनको मेल लिखा, क्योंकि आपकी ये मेडिकल कंडीशन है तो हम आपका सम एश्योर्ड नहीं बढ़ा सकते। इट इज सपोज टू बी अ क्रिटिकल कंडीशन। अब वो मेडिकल कंडीशन एक्चुअल में तो थी नहीं, वो बनाई गई थी क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस से क्लेम लेना था। क्लेम भी नहीं लिया, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को गलत इन्फॉर्मेशन भी पहुंच गई कि इनको ये बीमारी है, बिकॉज क्लेम लेना था। तो यहाँ पे उनको शॉक लगा कि मैंने तो ये क्लेम लिया भी नहीं और मेरे को ये बीमारी है भी नहीं, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी मेरा सम एश्योर्ड नहीं इंक्रीज कर रही। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को मेल लिखी कि आप मुझसे बात करो, आई कैन एक्सप्लेन। बट यहाँ पे क्योंकि वो खुद पार्टी थे उसके, जब वो उन्होंने काम करा, उन डॉक्टर के साथ मिलकर वो भेजा आगे डॉक्यूमेंट, बिकॉज उनका कंसेंट के बिना तो डॉक्टर भी नहीं भेज सकते। उन डॉक्टर ने वो डॉक्यूमेंट आगे भेजा, रिपोर्ट फॉर्ज करी। तो अब यहाँ पे देखिए, प्रॉब्लम मेडिकल प्रॉब्लम नहीं भी है, उनको वो बीमारी नहीं है, लेकिन वो अपना सम एश्योर्ड नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करा था कि मुझे बीमारी है और मेरे को ये क्लेम चाहिए। तो वो फंस गए। अब कोई कुछ कर नहीं सकते। नाउ ही रियलाइज कि डॉक्टर ने अपने बेनिफिट के लिए कि क्लेम मिल जाए, हॉस्पिटल को क्लेम मिल जाए, बिकॉज उन्होंने जब उनके पास गए थे तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है? तो उन्होंने कहा था हाँ। आपके पास मोस्टली ऐसा होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से भी हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स एनकरेज करेंगे कि आप क्लेम ले लो, आप सर्जरी करा लो जहां पे जरूरत नहीं भी है। आई एम नॉट पुटिंग एनी एलिगेशन ऑन एनी इंस्टीट्यूशन या एनी डॉक्टर्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कई बार ऐसा होता है और बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि जहां पे मेडिकली नेसेसरी नहीं है, जहां पे सर्जरी की जरूरत नहीं है, जो चीज बिना सर्जरी के भी की जा सकती है, जस्ट बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और ज्यादा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने देना है, तो फर्क नहीं पड़ता और क्लेम फाइल कर दो। अब यहाँ पे वो फंस गए। सो ही वॉन्टेड टू पोर्ट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। तो मुझसे यही पूछ रहे थे कि मुझे न्यू कंपनी को क्या बताना चाहिए। मैंने उनको यही बोला कि आपको न्यू कंपनी को तो सब बताना पड़ेगा, जो आपके पेपर्स बोल रहे हैं वो बताना पड़ेगा, जो एक्चुअल सच है वो आपको नहीं बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे झूठ सच बन गया और सच झूठ बन गया। सो आप बिवेयर रहिए ऐसा कुछ भी काम करने से पहले, बिकॉज ये सब डॉक्यूमेंट होती हैं चीजें। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ दे रहे हैं जो कि सच नहीं है, एक तो होता है नॉन डिस्क्लोजर कि आपने सच्चाई छुपाई, दूसरा है कि आपने झूठ बोला क्योंकि आपको क्लेम चाहिए था, आपने बीमारी का नाम ही चेंज कर दिया और उसी की वजह से आज आपको कॉम्प्लिकेशन हो रही है, आपकी इंश्योरेंस कवर नहीं बढ़ रहा। तो काफी लंबी डिस्कशन हुई इसी बात पे उनके साथ।
एंड आप लोगों के लिए भी एक लेसन है कि कभी भी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन फॉर्ज मत करिए जस्ट टू गेट दी क्लेम। जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपको नहीं पता, आज से 5 साल 6 साल बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने ऐसा करा था या ऐसा कुछ हुआ था अंडर एनीबडीज गाइडेंस। सो अपना खुद अवेयरनेस करिए, अपनी ड्यू डिलिजेंस करिए कोई भी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी से पहले शेयर करने से पहले। दूसरा, बहुत बारी हमें क्वेरीज आती हैं लोगों की कि फुल क्लेम सेटलमेंट नहीं हुआ। मेरी पॉलिसी 15 लाख की थी, मेरा 5 लाख का क्लेम आया, तब भी इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 2 लाख रुपए दिया या 3 लाख रुपए दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी फुली कॉम्प्रिहेंसिव कवर्ड वाली पॉलिसी नहीं थी। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। रूम रेंट कैपिंग जो है, मतलब हम बात करते हैं कि हमने हॉस्पिटल गए, सबसे ज्यादा जो डिसाइडिंग फैक्टर है आपकी क्लेम का, दैट इज रूम रेंट। इसीलिए कहते हैं कि पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने जरूरी हैं, देखने जरूरी हैं, अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी जरूरी है। कोई और कुछ भी बता रहा है, अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, अगर आपने लोअर कैटेगरी रूम के जो एक्सपेंसेस थे, अगर आप 5,000 वाले कमरे में रहने वाले थे तो वहां पे आपके एक्सपेंसेस होते, रूम रेंट होता 50,000 रुपए जो आपको एक्चुअल मिलना था। डॉक्टर कंसल्टेशन उसी रूम में 500 रुपए पर दिन के हिसाब से होती। अगर वो हायर कैटेगरी रूम में चले गए तो वही सेम कंसल्टेशन 800 रुपीज पर कंसल्टेशन होगी। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। नर्सिंग चार्जेस में डिफरेंस आ गया, 30,000 होने थे वो 50,000 हो गए क्योंकि आपने अपने एलिजिबल रूम कैटेगरी से हायर रूम लिया। सर्जरी की जो कॉस्ट, सेम सर्जरी जो सेम ऑपरेशन थिएटर में हुई है, जिसकी कॉस्ट अगर आप 5,000 वाला कमरा लेते तो 50,000 रुपए थी, अदरवाइज नाउ इट इज 70,000। मेडिसिन की कॉस्ट सेम रहेगी। आपके कुछ नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं जैसे पीपीई किट्स, मास्क, ग्लव्स, तो इन सब की कॉस्ट भी एक्सेलरेट हो गई। तो इन ऑल जो उनका, अगर वो 5,000 वाले रूम में रहने वाले थे तो टोटल बिल आना था 2,45,000, अगर हम 10 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन एज्यूम करते हैं, जस्ट बिकॉज वो कैटेगरी का रूम अवेलेबल नहीं था या उन्होंने हायर कैटेगरी रूम लिया जिसकी कॉस्ट 10,000 पर डे थी। तो वहां पे टोटल उनका बिल आ गया 3,66,000, मतलब 1,26,000 उनको अपनी पॉकेट से डालना पड़ा। कहाँ हम बात कर रहे थे 5,000 रुपए पर डे रूम की, सिर्फ 5,000 इंटू 10 की बजाय उनको 1,26,000 अपनी पॉकेट से डालना पड़ा, डिस्पाइट उनकी पॉलिसी 5 लाख की थी। तो ये बहुत कॉमन है। आप बहुत लोगों को सुनेंगे कि मेरा पूरा बिल सेटल नहीं हुआ, पार्शियल सेटल हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो इतनी बड़ी पॉलिसी ली है। जिनकी 10 लाख 20 लाख की पॉलिसी है उनके साथ भी ऐसा होता है, फुल क्लेम सेटल नहीं होता है। तो ये यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, मतलब ये कोई स्कैम नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, जो आपको पॉलिसी दे रहा है इंटरमीडियरी या इंश्योरेंस कंपनी जो आपको एक्सप्लेन कर रही है प्रोडक्ट, या मैं कहूंगी जब आपने देखा ही नहीं उसमें प्रोडक्ट में फीचर्स क्या थे, रूम रेंट कैपिंग क्या थी, और ये सरप्राइज आपको मिला क्लेम्स के टाइम पे, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप कौन सी पॉलिसी ले रहे हैं। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी चीज है हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले, रूम रेंट कैपिंग देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज एवरीथिंग इज डिसाइडेड ऑन रूम रेंट कैपिंग। अगर आपकी रूम रेंट कैपिंग में कहीं पे गैप होगा, कैपिंग होगी, सबलिमिट होगी, रिस्ट्रिक्शन होगी, तो आपको क्लेम्स के टाइम पे यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारे लोगों की परेशानी है। तो आप ध्यान रखें, अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं, अपनी पॉलिसी रिन्यू करने जा रहे हैं, तो वहां चेक करें रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है, रूम रेंट कैपिंग वाला प्रोडक्ट मत लीजिए। थर्ड, नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज ये आती हैं। अभी पीछे ही किसी का फोन आया, उन्होंने बोला कि मैंने तो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को सारी मेडिकल हिस्ट्री बता दी थी, लेकिन मेरा एजेंट कह रहा है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही आपकी पॉलिसी 3 साल बाद 4 साल बाद आपको फुली कवर करेगी। प्लीज नोट, फुली कवर नहीं करेगी। यहाँ पे अगर आपने कुछ डिस्क्लोज ही नहीं करा तो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता वो आपका प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, तो ऑटोमेटिकली समथिंग विच वाज नॉट डिस्क्लोज्ड विल नॉट बी कवर्ड आपकी पॉलिसी में आफ्टर वेटिंग पीरियड। तो आपको बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी इशू करेगी, डिक्लाइन करेगी, एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेगी जब आप बताएंगे कि आपको क्या बीमारी है या क्या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है। तो ऑटोमेटिकली कुछ भी कवर नहीं होता। अगर कोई एजेंट या इंटरमीडिएट आपको बोल रहा है नहीं बताने की जरूरत नहीं है, मेक श्योर आप बताइए जरूर, क्योंकि क्या होगा, क्लेम के टाइम पे वो एजेंट इंटरमीडिएट आपको नहीं मिलेंगे, इट विल बी बिटवीन यू एंड इंश्योरेंस कंपनी। उस टाइम पे फिर आप बोलेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी स्कैम करती है, फ्रॉड है, क्लेम नहीं देती है। आपको देखिए, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ। अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दे रहे हैं, वो अपनी पॉलिसी वर्डिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं विच इज अवेलेबल पब्लिकली, वो सारा डेटा अपना शेयर कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पे पॉलिसी खरीद रहे हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहे हैं तो क्लेम के टाइम पे क्या होगा, वो आपको ये बोलेंगे आपने डिस्क्लोज नहीं करा, हम क्लेम नहीं देंगे, आपकी पॉलिसी भी टर्मिनेट कर देंगे। तब वो एजेंट इंटरमीडिएट खड़े होकर आपके साथ आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, व्हाट कैन आई डू? सो दैट विल बी हिज और हर आंसर। तो किसी भी एजेंट के कहने पे नहीं चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी को मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, ऐसी गलती ना करें। बहुत सारे लोग अभी भी पछता रहे हैं, लोगों की पॉलिसीज टर्मिनेट हो चुकी हैं, क्लेम्स नहीं मिले हैं। साल का 30, 40, 50 हजार रुपए प्रीमियम देने के बाद अगर आपको क्लेम ना मिले तो सबको दुख होता है। इट्स अ पेनफुल सिचुएशन। तो ऐसी गलती ना करें और इस स्कैम से, अगर स्कैम वर्ड यूज कर पाऊं, तो बच पाए। फोर्थ,
अभी लास्ट मंथ ही किसी का कॉल आया, उन्होंने बोला मेरी पॉलिसी 2 साल से चल रही है, मेरा क्लेम आया, छोटा सा क्लेम था 30,000 रुपये का, वो भी इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया। आई वॉज सरप्राइज कि अगर आप 30,000 ऑलरेडी प्रीमियम दे चुके हो, 2 बारी, 3rd प्रीमियम आप दे चुके हो, उसके बाद आप क्लेम ले रहे हो और बहुत ही माइनर से इशू के लिए क्लेम था, 30,000 इंश्योरेंस कंपनी ने क्यों नहीं दिया? मैंने उनको बोला आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजो। सो वो रहते थे जोन 1 सिटी में, आप रह रहे हो दिल्ली में, लेकिन आपने जो प्रीमियम लिया है वो लखनऊ का है। क्यों? क्योंकि एजेंट ने बोला कि आप लोअर जोन का प्रीमियम दे दो, आपको प्रीमियम में फायदा हो जाएगा, 10% लगभग बच जाएगा। अब उनके पास लखनऊ का कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है। लखनऊ वो पहले रहते थे, होम टाउन है, बट सारे एड्रेस प्रूफ क्योंकि दिल्ली से काम कर रहे हैं तो चेंज करा चुके हैं। क्लेम के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी आपका आईडी प्रूफ मांगती है, आपका एड्रेस प्रूफ मांगती है। अगर आपका एड्रेस जोन 1 का है और आपने प्रीमियम जोन 2 का पे किया हुआ है, मतलब आपने इंश्योरेंस कंपनी को मिसलीड करा, आपको प्रीमियम ज्यादा देना था लेकिन आपने कम दिया ये बोल के कि मैं जोन 2 में रहता हूं, जबकि आप जोन 2 में नहीं रहते। तो यहाँ पे क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, डिनाई कर सकती है, डिले कर सकती है, आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपने गलत एड्रेस क्यों दिया। बहुत बारी और तो और एक और चीज सुनिए, अभी किसी का पीछे उन्होंने बोला कि मेरे प्रीमियम में डिफरेंस आ रहा है, जो आप दे रहे हो वर्सेस कोई और मुझे दे रहा है, तो प्रीमियम में डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है मेरे को ना। तो मैंने जब उनसे कोटेशन मंगाई, मैंने कहा मुझे शेयर कीजिए एक बार, लेट मी चेक कहाँ पे डिफरेंस है। तो उनको मेडिकल प्रैक्टिशनर डिस्काउंट लगा के प्रीमियम दिया हुआ था। ही वॉज नॉट अ डॉक्टर, ही वॉज नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। एग्रीगेटर का नाम नहीं लूंगी, बट बहुत बारी हुआ है उनके साथ, जब वो देते हैं डिटेल्स तो 5% डिस्काउंट विच इज मेडिकल प्रैक्टिशनर डिस्काउंट। मेडिकल प्रैक्टिशनर डिस्काउंट आप उन्हीं को दोगे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो डॉक्टर हैं। किसी पर्पस के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने डिस्काउंट बनाया है, इसलिए नहीं बनाया कि आप सबको देते जाओ गलत उनका मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और उसको मेडिकल रजिस्ट्रेशन पे टिक करके। अब उनकी पॉलिसी जब उनकी कोटेशन आई तो उसमें मेडिकल रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट लगा था। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने कहा ये तो आपका डिस्काउंट लगा, आप तो है नहीं। कह रहे कोई बात नहीं, कोई कुछ पूछ थोड़ी रहा है, मतलब वो कह रहे हैं कि हम कोई भी नंबर डाल दें कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कल को आपसे कोई पूछेगा नहीं। मैंने कहा आप गलत चीज बोल के सिर्फ 5% बचाने के चक्कर में, जिससे आपका लगभग 1,000-1,500 का डिस्काउंट आपको मिलेगा, आप उसके चक्कर में यू आर गिविंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आप डॉक्टर नहीं, आप बोल रहे हैं मैं डॉक्टर हूं। सो ये अलग सी चीज, मतलब जस्ट बाय डूइंग दीज थिंग्स, जोन 2 का प्रीमियम लेना जोन 1 में होते हुए, गलत डिस्काउंट्स लेना जिसकी एलिजिबिलिटी आपकी नहीं है। अभी तो बड़े अच्छे लग रहे हैं कि कुछ पैसा कम देना पड़ रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, बट क्लेम के टाइम पे यही सब हिंड्रेंस बन जाएंगी, क्लेम सेटल नहीं होंगे। इंश्योरेंस कंपनी जस्टिफिकेशन मांगेगी, आप डॉक्टर नहीं हो, आप डॉक्टर का डिस्काउंट कैसे ले सकते हो, आप जोन 1 में हो, आप जोन 2 का प्रीमियम कैसे दे सकते हो। तो ये चीजों का ध्यान ना आपको रखना है, क्योंकि इंश्योरेंस कोई मजाक नहीं है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो कल को आपको क्लेम नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली पेनफुल आपके लिए होगा, आपकी फैमिली के लिए होगा, किसी एजेंट या इंटरमीडिएट जो गाइड कर रहा है उसके लिए नहीं। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अपनी ड्यू डिलिजेंस, अपनी सतर्कता के साथ पॉलिसी लें। हम बोलते हैं मिस सेलिंग होगी, किसी ने गलत चीज बेच दी, स्कैम हो गया हमारे साथ, फ्रॉड हो गया, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं, बट मेरा मानना है मिस बाइंग होती है। आपको चेक करना बहुत जरूरी। देखिए इंश्योरेंस कंपनी ने आपके लिए टेली वेरिफिकेशन रखा हुआ है, आपको कॉल पे वेरीफाई करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। इंश्योरेंस कंपनी ने आपके लिए फ्री लुक पीरियड दिया हुआ है, पॉलिसी इशू होगी, आपको 15 दिन की विंडो दी है, आप चेक करो अपनी पॉलिसी, कुछ गैप है तो कैंसिल करो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। तो ये चीजों का फायदा आप उठाएं, इनको प्लीज लाइटली मत लें, बिकॉज इवेंचुअली आज तो जरूरत नहीं है, हो सकता है 4-5 साल बाद जब जरूरत हो तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्या भरा था, क्या नहीं भरा था। यू विल गो बाय द फैक्ट्स ओनली। सो डोंट गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, डोंट गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन, don't buy policy with room rent sublimit very clearly, and also lower premium के चक्कर में, कोई भी गलत डिस्काउंट्स के चक्कर में पॉलिसी में गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। ये थे कुछ चीजें जिससे आपको बचना है, बेवेयर होना है कि ये चीजें आपके साथ ना हो, आपकी और आपकी फैमिली के साथ ना हो। ऑलरेडी लोग पछता रहे हैं गलतियां करके, ऑलरेडी लोग सफर कर रहे हैं, आप लोग मत सफर कीजिए। अगर आप अभी अपना हेल्थ इंश्योरेंस बाइंग का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं या ले भी चुके हैं तो उसको करेक्ट कीजिए, रिन्यूअल पे उसको सही कीजिए, अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कीजिए, प्रॉपर तरीके से पॉलिसी लीजिए, सो दैट आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। और ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की हेल्प होने वाली है। बहुत सारे लोग मिसलीड हो जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम, और अगर ये वीडियो वो देखेंगे तो आपको दुआएं जरूर देंगे, क्योंकि आपने उनके साथ शेयर करी है। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। इसी तरह की सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त पर हम आपको देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।